ठंड का माहौल है, चुनाव की सरगर्मी है। हम मौजूद है टांडा विधानसभा में। हमारा सफ़र था विधायक प्रतिनिधि श्याम बाबू गुप्ता तक, जिनका हम सियासत के घमासान में एक छोटा सा इंटरव्यू करने निकले थे। हम जब वहाँ से निकले तो हमने सोचा कि इस विधानसभा में जनता से भी उनकी राय पूछी जाए और पूछा जाए कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में टांडा का माहौल क्या है। मुस्लिम बाहुल इलाका है। 2017 में बीजेपी ने यहाँ से सीट जीती। श्याम बाबू गुप्ता जो विधायक प्रतिनिधि हैं, संजू देवी जो विधायिका हैं, उनके पति राम बाबू गुप्ता जिनकी 2013 में हत्या कर दी गई थी। ये भी कहा जाता है कि उस घटना की वजह से उनके साथ एक सिंपैथी वोट बहुत ज़्यादा जुड़ा, जो आसपास के इलाके में बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको जुट कर वोट किया। एक स्पेशल कम्युनिटी के लोगों ने जुट कर उनको वोट किया और एक स्पेशल कम्युनिटी के विरोध में वोट किया। इस वजह से उनकी जीत हुई। अब माहौल बदल गया है। अब 2022 का चुनाव हमारे सर पे है और हमारे साथ है टांडा विधानसभा की जनता। आइए इनसे ही जानते हैं कि इनके प्रमुख मुद्दे क्या हैं और क्या हवा है 2022 चुनाव में। मैं आपको बता दूं, यहाँ से मात्र 500 मीटर पे विधायक जी का घर है, तो मैं उन्हीं के घर के आसपास ही हूँ। ये सर्वे वहीं से है। जी, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम शहबाज अहमद अंसारी है और हम कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, मतलब आप एक राजनीतिक पार्टी के पद पे हैं। जी। तो आप सर दिल पे हाथ रख के कहिए कि सच कहेंगे, पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, एक वोटर की तरह आप अपनी बात को रखिएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पिछले 5 सालों में क्या काम हुआ? देखिए, टांडा एक ऐसा क्षेत्र है जो कपड़ा, जहाँ ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग है कपड़े की। बीच में कई आंदोलन हुए जब बुनकरों ने धरना किया, बहुत टाइम तक लूम बंद रहे। तो 5 साल में बेसिक क्या क्या काम हुए हैं कि आपको लगता है कि सही हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ? पिछले 5 सालों में यहाँ पर बहुत से काम हुए, जैसे कि जो सड़कें सही थी वो गड्ढा युक्त हो गई और जो गैस सिलेंडर 400 रुपये में मात्र आते थे, आजकल देख रहे हैं कि 1000 रुपये में आ रहे हैं। महंगाई तो इस कदर है कि पूछिए भी मत। अब इनकी अगर विशेषताएं बताई जाएं, इनके महत्व बताया जाए कि कितना इन्होंने काम किया है, तो मैं गिना नहीं पाऊंगा। वो विकास का जो ये लेकर के चले थे, दरअसल वो विकास नहीं, विनाश था इनका। चलिए, आपने बताया कि आप कांग्रेस पार्टी के पद पे हैं। क्या आप लोग की क्या विचारधारा है? कौन होगा प्रत्याशी? क्या किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुद्दा हमारा सबसे पहला यही है कि महंगाई कम होनी चाहिए और जो बेरोजगार युवा हैं, हमारी पार्टी ने पिछले 2-3 दिन पहले ये भी प्रियंका गांधी जी ने हमारी कह दिया है कि 20 लाख रोजगार दिया जाएगा, 20 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी और महिलाओं को खास उनमें ध्यान दिया जाएगा। 8 लाख महिलाओं को खास तौर पे नौकरी दी जाएगी। उसके अलावा जो फॉर्म आते हैं उसको निःशुल्क कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम देने वाले छात्रों को फ्री बस सेवा दी जाएगी और मेडिकल वगैरह ये सब दुरुस्त किए जाएंगे। कहने को तो मोदी जी ने भी कहा था कि 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे। कहने पे कायम कितना रहेंगे? सरकार पहले कैसे बनाएंगे ये बताइए। कांग्रेस के लिए तो बहुत दूर की ढोल है सरकार बनाना उत्तर प्रदेश में। देखिए, पिछले 5 सालों में कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको जनता के लिए कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल ने उठाया हो, चाहे वो CA NRC रहा हो, किसान का रहा हो, या फिर यही जो बिजली बिल बढ़ाई गई थी उसको लेकर के हमारे विधानसभा में 7 विधायकों ने घेराव किया था। ये कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हाँ, ये सही बात है। प्रियंका गांधी ने चिट्ठी भी लिखी थी योगी को। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सैयद सैफ अली है और मैं क्या 2022 विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह से मैं बदलाव देख रहा हूँ, आने वाले दिनों में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आप भी किसी पद पे हैं क्या? जी, मैं जिले का उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का। तो सारे नेतागढ़ इसी चाय की दुकान पे बैठते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और आज तो इत्तेफाक है कि संडे का टाइम है और जैसा कि अभी आपने शुरू में ही कहा कि सर्द हवाएं भी बहुत हैं, तो ठंडी की वजह से कहीं कोई जा नहीं रहा है, तो यहीं बैठे हुए हैं। 2017 में मुस्लिम बाहुल इलाका है टांडा विधानसभा, चुनाव हार गए आप लोग। अब पब्लिक का क्या है कि देखिए, हम लोग चुनाव हारे तो नहीं कह सकते हैं कि बहुत कम ही मार्जिन से हम चुनाव हारे थे और
हो सकता है कि पब्लिक को सबका साथ सबका विकास पसंद आया हो, लेकिन आप देख ही रहे कितना विकास हुआ है। जिस तरह से टांडा की सड़कें बदहाल है, गड्ढा युक्त सड़कें हैं और बुनकरों का तो हर गड्ढा युक्त मामले में समाजवादी और कांग्रेस एक साथ है, जी बिल्कुल। तो फिर गठबंधन क्यों नहीं कर लिया फिर से? नहीं, इसमें हाँ, कुछ कह रहे हैं? मुद्दा कोई भी अगर जनता की परेशानी होती है तो जो विपक्षी हैं उनका यही ये मान के चलिए कि उनका कर्तव्य है कि वो उसको उजागर करें और सरकार को आईना दिखाने का काम किया जाए। क्योंकि उसके साथ मैं एक शेर कहना चाह रहा हूँ कि मुझको ठीक है, आप याद करें। मेरा ये सवाल है, विपक्ष का जब मुद्दा एक है तो विपक्ष क्यों नहीं एक है? कांग्रेस और समाजवादी 2017 में जैसे गठबंधन करके चुनाव लड़ा, फिर लड़ा जा सकता था। देखिए, गठबंधन ये तो हमारे जो ऊपर के पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय सचिव हैं, उनका काम, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका काम होता है कि किससे गठबंधन करना है, किससे नहीं। हालांकि हम लोग जिस हिसाब से देख रहे हैं, हमारी लड़ाई जिस तरह से हुई 5 साल मुस्तकिल, हम लोगों के ऊपर न जाने कितने मुकदमे हुए हैं CA/NRC को लेकर के, या कोई भी मामला रहा हो उसको लेकर के हम लोगों के ऊपर कितना प्रताड़ना की गई है। इससे हम लोगों को लग रहा है कि अब की बार हम सत्ता में आ रहे हैं और सत्ता बना रहे हैं। हमारे बिना कोई सत्ता नहीं बना सकता। चलिए, तो चुनाव के बाद की बात है, वो तो रिजल्ट 10 मार्च के बाद पता चलेगा। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जब यहाँ से विधानसभा सीट जीती तो क्या मुसलमानों ने भी वोट दिया था उनको? आप बताएंगे? जी बताएं। थोड़ा बहुत था, मतलब 2-3% पड़ी थी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद साहब कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत मुसलमानों ने भी वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को 2017 विधानसभा चुनाव में संजू देवी को। क्या वजह थी? मतलब आप भी ये देख रहे थे कि सबका साथ सबका विकास होगा? हाँ, एक तो मोदी जी की लहर चल रही थी जी भाई, पूरे भारत में मोदी जी चल रहे हैं। हाँ। अब भाजपा, जो भाजपा पहले थी वो भाजपा नहीं है, अब सिर्फ मोदी और अमित शाह चल रहे हैं बस। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी से अरशद भाई को भी उम्मीद थी? जो वोट 2% 4% पड़ी थी, वो हमारे जैसे पड़ोसी हैं, जी। तो कुछ लोगों ने ख्याल किया कि उनको दिया जाए भाई अब की बार। और अब की क्या है 2022 में? तो मतलब कुछ नहीं हो पाएगा उनका, अगर उनको टिकट हमारे में लिए कोई काम ही नहीं किया। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है, देखिए यहाँ टांडा में बुनकर का काम होता है, कारोबार लूम का है, छोटे बड़े समय। और हमारी बिजली जो मामलात हैं वो समाजवादी पार्टी 2006 से फ्लैक्स रेट की थी 65 रुपया हार्स। उसको योगी साहब ने अभी 4 महीना पहले उसको बहाल कर दिया कि मतलब यूनिट से होगी। अगर यूनिट से होती है तो हमारा जो बुनकर है वो परेशान तो पहले से था, अब और परेशान हो जाएगा। और हम लोग पिछले 1 साल से बागीदार चल रहे हैं, अभी तक ये पता नहीं है कि कौन कितनी यूनिट से पैसा हमसे लिया जाएगा। हम लोग लमसम अगर 3 हार्स हमारे पास है तो 3 हार्स में हम 50,000 बागीदार हो गए, भी पता नहीं कितना होगा। तो ये बात जब आपने जी मेरी बात सुनिए, जब आपने विधायक जी को वोट दिया, आपके पड़ोसी भी हैं, तो आप जाते रहे होंगे मिलने, आपने ये मुद्दा उनको बताई, अपनी परेशानी उनको बताई, उन्होंने क्या? वो नहीं बता पाए, इसलिए नहीं जा पाते हैं। वो देखिए ऐसा है, वो दूसरी कास्ट के हैं जी। तो हम लोग को बहुत वो नहीं करते। कास्ट से क्या मतलब? आपने वोट दिया था ना उनको, आपने कहा। उनको ये लगता है जो हमने विधायकी का चुनाव जीता है वो अपनी आवाम से जीता है, ना कि मुसलमानों से जीता है। अपनी आवाम में तो विधानसभा में मुसलमान भी आ गए। अपनी आवाम में मतलब आप कह रहे हैं हिंदू वोट के ऊपर? हाँ, हिंदू की वोट से ज़्यादा वो जीते हैं। अच्छा। हमने जो लगाव उनके थे, जो ताल्लुकात थे, जो पड़ोसी थे, उनको लगा कि इनको दिया जाए। मैं अभी उनसे मिलकर ही आ रहा हूँ आप लोग के बीच में। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में ये कहा कि यहाँ पर आप किसी से भी पूछ लो, उनके समर्थक ने ये कहा, कैमरे पे नहीं कहा, कैमरे के पीछे कहा कि अगर इन्होंने किसी का कुछ बनाया नहीं तो बिगाड़ा भी नहीं। इसमें सच्चाई है? हाँ जी, सच्चाई है। मतलब नुकसान नहीं किया है? नुकसान नहीं किया कभी, हमारा 5 साल में कोई नुकसान नहीं, और फायदा ही हुआ। पहले लोग कहते थे भाजपा आएगी तो बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 5 साल हम लोग बहुत सुकून से यहाँ हैं। अच्छा, तो फिर भी आप उनको अब वोट नहीं करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? ये अरे अभी तो आपने कहा कि 2022 चुनाव देना, देखिए ऐसा है, वोट हमारा अधिकार जी। है, हम जिसे चाहे दे सकते हैं। हाँ, ये तो ठीक है। अब जैसे मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो विकास कहीं दूर दूर तक पता होता है नहीं। जो चलिए, आप परेशान, महंगाई इस परेशान है, मैं समझ गया आप परेशान हैं बुनकरों के मामले में, रोजगार। तो आप उम्मीद की निगाह से किसकी तरफ देख रहे हैं अगले चुनाव में? अगले चुनाव में हमारा जो ज़्यादा दिख रहा है, हम तो चाय की दुकान पे बैठते हैं ज़्यादातर, लेकिन जहाँ भी देखो समाजवादी की लहर आ रही है।
समाजवादी पार्टी से भी 17 आवेदन है मेरे ख्याल से इस विधानसभा से, तो उसमें से कोई पसंदीदा चेहरा है कि अगर ये आदमी चुनाव लड़ता है तो ये बहुत बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीत जाएगा? ये तो अभी हम जानते नहीं, 2-3 नाम अभी आया मेरे पास, और 2-3 नाम जो हैं उसमें से अभी कोई ये नहीं कह सकता कि हम इनको वोट देंगे या उनको देंगे। 2-3 नाम मैं आपको बताऊं। जी बताइए। पूर्व विधायक के पुत्र मुसाब अजीम, एक नाम ये सुना होगा आपने, एक नाम गौस अशरफ का सुना होगा आपने, तीसरा नाम मेरे ख्याल से इबाद भाई का सुना होगा आपने। बहुत भाई नहीं है, जी जी, तीसरा नाम हामिद अंसारी हैं। हामिद अंसारी नाम सुना आपने, अहमद हसन साहब के पुत्र हैं। तो ये उनका दौर आजकल चल रहा है। हाँ, हाँ, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अगर मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। तो पार्टी सिंबल देख के वोट करेंगे या फिर प्रत्याशी यहाँ को पे देख? तो देखिए ऐसा है, सारा दारोमदार समाजवादी पार्टी से, अहमद हसन से रहता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब अहमद हसन के पुत्र अगर चुनाव लड़ते हैं तो ज़्यादा मजबूती बात से। है। और स्वर्गीय अजीमुल हक पहलवान साहब के पुत्र के बारे में क्या ख्याल है? वो 5 साल विधायक रहे, आपकी तो सेवा। देखिए, वो जो विधायक थे उनकी बात तो निराली थी। अब ये लड़का है, अभी उतने वो नक्शे कदम पे तो चल नहीं रहा है। बहरहाल मेहनत कर रहा है, पार्टी टिकट लेने के लिए हर कोई मेहनत करता है। आप लोग से मुलाकात होती होगी, प्रत्याशी आते हाँ होंगे जी, मिलने? आते हैं, मुलाकात भी होती है। मुसाब भी आते सबसे होंगे। जो भी नेता आए समाजवादी का। बसपा के बारे में क्या ख्याल है? बहुजन समाज। बसपा नहीं, हमारे हम लोग के समझ में नहीं। अरे 3 बार से यहाँ विधायक रहे लालजी वर्मा। तो वो तो वही हुआ ना, ऋषित पांडे को हम लोग क्यों जिताया? गठबंधन था इसलिए जिताया। नहीं, उससे पहले अजीमुल हक पहलवान साहब 2 बार चुनाव हारे ना, मालूम है आपको? तो वो लालजी वर्मा ने तो सारा जितना भी वोट रहता था वो समाजवादी पे जाता था ना, वो जीते हारे कोई भी। अच्छा, आप अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं। ज्यादातर। चलिए ठीक है। तो सैफ भाई समाजवादी वोटर हैं, आप समाजवादी पदाधिकारी हैं, आप लोगों में क्या मतलब आप क्या सोच रहे हैं? 5 विधानसभा जो है अंबेडकर नगर जिले की, इसमें लालजी वर्मा हो, रामाचल राजभर हो, जो बसपा छोड़ के समाजवादी में आए, त्रिभुवन दत्त हो, तो इसमें लोकल नेता जो पहले से मेहनत कर रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, राममूर्ति वर्मा अकबरपुर से पूर्व कैबिनेट मंत्री, रामाचल राजभर टिकट के दावेदार हैं, तो इससे कितना नुकसान होगा अगर उनको टिकट नहीं मिलता और नए चेहरे पे भरोसा करती है पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। आपको बता दूं, लोगों का, हमारे नेताओं का एक ही लक्ष्य है, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। और पार्टी की जो मतलब विचारधारा है उससे सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और कोई मेरे हिसाब से तो कोई मुखालफत नहीं करेगा पार्टी की, और जिसको भी टिकट मिलेगा उसको पूरा समर्थन करके उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ये थी हमारे बीच टांडा की सम्मानित जनता, जिनकी सिमिलर है राय, क्योंकि ये गढ़ कहा जाता है समाजवादियों का, बहुत ज़्यादा वोट परसेंटेज समाजवादी के लिए यहाँ पे पड़ता है। तो समाजवादी हमेशा से यहाँ मजबूत रही है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था समाजवादी पार्टी को और उनके प्रत्याशी को। आने वाले चुनाव में भी लोग उम्मीद की निगाह से समाजवादी की तरफ देख रहे हैं। ये विधायक निवास के पास का ग्राउंड जीरो से मैं आपको रिपोर्ट बता रहा था, आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो से क्या है टांडा विधानसभा की रिपोर्ट। मैं था दीप सिद्दीकी, धन्यवाद।